हेलो दोस्त, मैं ओपी यादव स्वागत करता हूं आपका अपने आज के इस वीडियो सेशन में। दोस्तों, मैं आपके बीच उपस्थित हूं एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। आज हमारा टॉपिक का केंद्र है सीटेट से रिलेटेड। आज हम सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में पूछे जाने वाले टॉपिक को कवर करने वाला हूं। टॉपिक कवर करने से पहले हम थोड़ा सा सीटेट के संदर्भ में सीटेट की बातों को थोड़ा सा जिक्र करेंगे। सीटेट में 5 सेक्शन होता है। सीटेट में 5 सेक्शन होता है। जैसे कि पहला हो गया सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी। दूसरा हो गया मैथ का सेक्शन होता है, मैथमेटिक्स एंड पेडागोजी। तीसरा जो होता है वह एसएसटी का सेक्शन होता है। और चौथा जो होता है वह लैंग्वेज 1 होता है। पांचवा जो होता है वह लैंग्वेज 2 होता है। मतलब 2 पेपर लैंग्वेज का होता है और एक सीडीपी होता है, दूसरा मैथमेटिक्स होता है और तीसरा एसएसटी होता है। मतलब सामाजिक विज्ञान, गणित और बाल विकास, ये 3 होते हैं और उसके बाद 2 लैंग्वेज होता है। लैंग्वेज में आपके पास ऑप्शन होता है, बहुत सारी भाषाएं होती है। आपकी इच्छा पर है, आप जो भाषा रखना चाहें वह भाषा रख सकते हैं। लोग अपनी सुविधा के अनुसार भाषाओं का चयन करते हैं। 2 भाषा रखना कंपलसरी होता है। तो आपको जो 2 बेहतर भाषा लगे, जिसमें आपकी पकड़ बढ़िया हो, आप वो 2 भाषा रख सकते हैं। इसमें कोई मनाही नहीं है कि यही रखना है। आप कोई भी 2 भाषा ले सकते हो। तो आप समझ गए होंगे कि 5 सेक्शन जो होता है सीटेट में प्रश्नों के, वो 5 सेक्शन कौन कौन से होते हैं। प्रत्येक सेक्शन से 30 प्रश्न होता है। प्रत्येक सेक्शन से 30 प्रश्न होता है और प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वह 1 नंबर का होता है। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक सेक्शन 30 नंबर का होता है। 30 क्वेश्चन 30 नंबर, यानी ओवरऑल 150 मार्क का प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। 150 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और 150 नंबर के हिसाब से जो सामान्य कैटेगरी में कट ऑफ है वह 60% है। इसके हिसाब से सामान्य में, जनरल कैटेगरी में आपके पास 90 मार्क होना चाहिए। अगर आप 90 मार्क धारण करते हैं तो आप जनरल कैटेगरी से पास हैं। और कैटेगरी वाइज अलग अलग सब कैटेगरीज में कुछ डिस्काउंट दिया हुआ है, कुछ रियायतें दी गई है, कुछ रिजर्वेशन कैटेगरी का होता है। तो रिजर्वेशन में जो अलग अलग है वह हर कैटेगरी का अलग अलग होता है। लेकिन जनरल में 60% होता है और 150 का 60% 90 नंबर होता है। तो 90 नंबर अगर आप धारण करते हैं, आपको इन 5 सेक्शन मिला करके अगर आपको 90 अंक प्राप्त होता है तो आप जनरल कैटेगरी से सीटेट क्वालिफाइड माने जाएंगे। आप जनरल कैटेगरी से सीटेट क्वालिफाइड कहलाएंगे। तो चलिए थोड़ा सा हम इनके प्रश्नों पर ही विचार कर लें। तो जैसे कि मैथमेटिक्स होता है, मैथमेटिक्स में 2 सेक्शन होते हैं प्रश्न के। एक होता है गणितीय संक्रियाओं की और दूसरा होता है पेडागोजी की। तो 15 नंबर पेडागोजी से होता है और 15 नंबर जनरल मैथ का होता है। एसएसटी में भी ठीक इसी प्रकार का होता है, अप्रॉक्स 50-50 होता है पेडागोजी और जनरल सेक्शन में। वैसे ही लैंग्वेज में भी होता है। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन किस सेक्शन से कितना पूछा जाता है, आप लोग इसका जानकारी आपको मिल गई होगी। आइए
हम आज का वीडियो सेशन शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर कर दीजिए ताकि यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिले। आइए हम आज शुरू करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की यह पहला अध्याय है। जिसका नाम है विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशन विथ लर्निंग। मतलब विकास के साथ इसका संबंध। किसका संबंध? तो चलिए हम आज की बातों को पढ़ने से पहले कुछ जरूरी बातों पर चर्चा कर लें। अभी का जो दौर चला है, लोग सीटीट के पीछे, मतलब अब एक होड़ सी हो गई है और लोगों के मन में सीटीट का भी एक भय बैठा हुआ है कि सीटीट बहुत भारी परीक्षा होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, परीक्षा चाहे कोई भी हो, अगर आपको आता है तो वह आसान है और नहीं आता है तो भारी है। अब सवाल उठता है कि आता है तो आसान है, नहीं आता है तो भारी है, तो आएगा कैसे? इसके लिए मैं आपको एक और बात कहूंगा कि लोग भूलते भी उसी बातों को हैं जिनको लोग याद करता है। याद उन्हीं को किया जाता है जो लोग अक्सर भूल जाते हैं, है ना। तो जो भूल जाता है वही याद किया जाता है और याद उसी को किया जाता है जिसे लोग भूल जाता है। आप मेरी माने तो पढ़ाई को याद ना करें, रटने से पढ़ाई नहीं होता है। आप एक एक बात को समझिए, समझ कर पढ़िए, तब जाके आपको फायदा होगा। क्या है ना कि अब सवाल उठता है कि समझेंगे कैसे? तो सबसे पहले सवाल करने की आदत डालिए। आप जो पढ़ते हैं तो उसमें सवाल करने की आदत डालिए। जैसे कि यहां एक बात लिखी हुई है कि विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। तो सबसे पहले यहां क्वेश्चन उठाइए कि विकास क्या होता है? विकास क्या होता है? विकास किस चिड़िया का नाम है? आप क्वेश्चन उठाइए और इस पर विचार कीजिए, इनके बारे में थिंकिंग कीजिए, इनके बारे में सोचिए। अगर आप इस तरह से पढ़ाई करते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि सीटेट ही नहीं, कोई भी परीक्षा आपको मतलब चिंतित नहीं कर पाएगी, वो आपको परेशान नहीं कर पाएगी। आप उसका आनंद लेंगे, है ना, आपको मजा आएगा। तो आइए हम इन बातों को एकदम मजा लेने के चक्कर में पढ़ते हैं, आनंद लेना चाहते हैं, हम इसका एंजॉय करना चाहते हैं, हमें ऐसा ना लगे कि पढ़ाई बोझ होता है। आइए हम पढ़ाई को एंजॉय करते हैं। मैंने अभी क्वेश्चन उठाया, विकास किस चिड़िया का नाम है? चुनावी दौर आता है तो लोग बोलते हैं हमारी सरकार बनी तो ये विकास होगा। पता चलता है 5 साल में विकास की जगह मुन्नी होती है, विकास नहीं होता है। तो क्या ये विकास वो विकास है? आप कह सकते हो ये वही विकास है। विकास ये वो भी हो सकता है, किसी भी क्षेत्र का अगर क्षेत्र की दशा स्थिति में
परिवर्तन हो रहा है तो वह विकास है। यहां लेकिन हम क्षेत्र की बात नहीं करते हैं, हम गांव घर की बात नहीं करते हैं, हम यहां चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, बच्चों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बच्चों में, बच्चों के शारीरिक संरचना में, बच्चों की लंबाई चौड़ाई में, बच्चों में गुणात्मकता में, उनके व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वही तो विकास है। बच्चों की संरचना में जो परिवर्तन आता है, बच्चों की लंबाई चौड़ाई में जो परिवर्तन आता है, बच्चों की मोटाई में जो परिवर्तन आता है, बच्चों के जो व्यवहार में परिवर्तन आता है, यही विकास है। उनकी जो दशा स्थिति में परिवर्तन आया, यही विकास है। तो सवाल उठता है, विकास आखिर कैसा होता है, विकास कब होता है और विकास कितना होता है, विकास कब से शुरू होता है। तो आपको मैं बता दूं कि विकास गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक चलती है। किसी भी व्यक्ति का जो विकास होता है वह जब अपनी मां के गर्भ में आता है तभी से उसका विकास चालू हो जाता है। तभी से किसी न किसी क्षेत्र में उसका विकास निरंतर होते रहता है। तो विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो निरंतर कब से कब तक चलेगी? तो निरंतर चलेगी जन्म से लेकर मृत्यु तक, जीवन प्रयत्न वह प्रक्रिया चलती है। जीवन प्रयत्न, कुंदू कह रहा है यहां पे कंफ्यूजन खड़ा हो रही है। आप कह रहे हैं कभी जीवन प्रयत्न, कभी कह रहे हैं गर्भधारण से। जी हां, जीवन प्रयत्न मतलब जब से उस जीव में, उस जीव की संरचना शुरू हुई तब से लेकर जब तक वह जीव इस सृष्टि पर है तब तक की बात है। तो जब कोई बच्चा मां के गर्भ में आता है तब से लेकर जब तक वह बच्चा इस संसार में अपनी क्रियाविधि को करता है, यह विकास तब तक की है। तो विकास कब से कब तक चलता है? तो विकास गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक चलती है। कोई डाउट? आइए हम आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं कि यह कैसा होता है, किस टाइप से होता है। देखो, विकास जो होता है ना, भिन्न भिन्न लोगों में भिन्न भिन्न होता है। हर लोगों में विकास समान नहीं हो सकता है। अगर सारे लोगों में विकास समान होता, सारे लोगों में एक ही गति से अगर विकास होती, तो सारे लोगों की लंबाई चौड़ाई एक समय में एक जैसा ही होता। दुनिया के सारे लोग या तो दुबले होते या फिर सारे के सारे मोटे होते। दुनिया के सारे लोग या तो लंबे होते या दुनिया के सारे लोग नाटे होते। दुनिया के सारे लोग या तो बेवकूफ होते या सारे के सारे बुद्धिमान होते। ऐसा तो है नहीं। हर घर में लोगों में वैरायटी पाया जाता है, भिन्न भिन्न तरह का लोग होता है। आप अपने घर में देख लीजिए, आपके घर में अगर 5 लोग हैं तो पांचों लोगों के संरचना में फर्क होगा, उनके लंबाई चौड़ाई में फर्क होगा, उनके बोली भाषा में फर्क होगा, उनके आचार विचार में फर्क होगा। इन तरह से भिन्नता, विकास प्रत्येक लोगों में भिन्न भिन्न होता है। विकास की जो गति होती है वह भिन्न भिन्न लोगों में भिन्न भिन्न होता है। आइए हमारा अगला बिंदु है कि विकास क्रमिक, अविरल तथा नियमित होता है। इसका क्या मतलब होता है? विकास क्रमिक होता है। क्रमिक कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे कि अगर हम बात करें कि मान लीजिए कि ये कोई छत है और अगर हम छत पर चढ़ने की बात करते हैं तो सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हैं, सीढ़ी दर सीढ़ी इस पर चढ़ा जाता है। ये जो होता है यही एक क्रम में होता है, एक सिस्टम में होता है कि इसके बाद ऐसा होगा, इसके बाद यह होगा। यह एक क्रम में होता है। तो विकास जो होता है वह क्रमिक होता है, अविरल होता है
और नियमित होता है। नियमित कहने का मतलब होता है कि लगातार होता है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि आज हुआ, अब मान लीजिए 6 साल 10 साल मतलब कि 15 साल अब रुक गया है, एकदम वो देख रहा है कि इस विकास का ये कहाँ यूज कर रहा है, इसको इस विकास से क्या क्या हो रहा है, अब बात बाकी जो रह जाएगा तो फिर बुढ़ापा में आएगा। ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे हो, तेजी से हो, मध्यम गति में हो या चाहे जिस गति में हो, वह लगातार होता है, होते ही रहता है। इसीलिए कहते हैं कि विकास जो है नियमित होता है। हमारा अगला बिंदु है कि यह बहुआयामी होता है। विकास जो होता है बहुआयामी होता है। बहुआयामी कहने का मतलब क्या होता है? आयाम का मतलब होता है, हम कह सकते हैं भुजा या भाग या पार्ट, है ना। तो बहुआयामी मतलब इसमें बहुत सारे, ये जो विकास होता है तो एक साथ बहुत सारे क्षेत्र में होता है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति की ही हम बात कर लें तो उनमें जो विकास होती है तो ऐसा नहीं है कि अगर उनके शरीर में पैर की लंबाई बढ़ रही है तो अब उस बच्चा में गुण में वृद्धि नहीं हो रही है। अगर केवल उसमें मात्रात्मक वृद्धि हो रही है, मान लीजिए केवल उसकी लंबाई बढ़ रही है और किसी में नहीं होता है, ऐसा नहीं है। मान लीजिए कि बच्चे की लंबाई भी बढ़ता है, साथ साथ उसमें भाषाई गुण भी आते रहता है। वह पहले तुतलाता है, फिर बोलना शुरू करता है, उनके मतलब अंदर में समझ शक्ति बढ़ती है, परिपक्वता बढ़ता है, वस्तु स्थायित्व का गुण भी आने लगता है। मतलब जो जो समय बढ़ता है तो बढ़ते समय के साथ एक साथ बहुत सारे क्षेत्रों में विकास होता है। इसी को बोलते हैं कि विकास बहुआयामी होता है। तो विकास जो होता है वह बहुआयामी होता है। विकास जो होता है वह सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, सरल से जटिल की ओर होता है, एकीकृत से क्रियात्मक की ओर होता है। तो सामान्य से विशिष्ट कहने का मतलब क्या हुआ? तो सामान्य से विशिष्ट कहने का मतलब है जैसे कि कोई बच्चा जन्म लिया, तो जन्म लेने के बाद वह किसी भी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, जैसे कि वह रोने का सहारा लेता है। बच्चा बचपन में जब उनका शुरुआती दौर होता है, जब वह नौनिहाल होता है, हम जानेंगे कि किस स्टेज के बच्चे को क्या बोला जाता है, ये हमारा अगला टॉपिक होगा। तो उसको जानने से पहले मतलब तब तक हम लोग नौनिहाल ही बोलते हैं। नौनिहाल बोला जाता है जब कोई बच्चा तुरंत जन्म लेता है तो उसको नौनिहाल बोला जाता है। ठीक है। तो जब बच्चा नौनिहाल होता है तो उस क्रम में उसे किसी भी प्रकार का अनुभव नहीं होता है। वह उसे यह भी नहीं पता होता है कि वह किस रूप में है, कैसा है, नहीं है, क्या है, ऐसा उसको किसी भी बातों का अनुभव नहीं रहता है। वह बिल्कुल सिंपल होता है। वह हर बात रो के व्यक्त करता है। उसे भूख लगती है तो रोता है, प्यास लगती है तो रोता है, ठंड लगती है तो रोता है, मतलब कुछ भी होता है तो वह बच्चा रोता है। लेकिन जो जो वह थोड़ा बड़ा होता है तो व्यक्तिगत मतलब स्पेशल गतिविधि के लिए स्पेशल एक्शन करता है। हर अलग अलग चॉइस के लिए अलग अलग गतिविधि करता है। जैसे कि यहां पर हमारा बिंदु एकीकृत से क्रियात्मक की ओर। तो जैसे कि कोई बच्चा, छोटा बच्चा होता है, बहुत मान लीजिए कि बहुत छोटा है, वह बच्चा जैसे कि घर में आप देखते होंगे कि बच्चे को एक चटाई पर लेटा दिया जाता है। तो बच्चा क्या करता है, उस चटाई पर, जैसे कि चटाई के दूसरे सिरे पर कोई वस्तु रखी हुई है, वह उसको पकड़ना चाहता है तो वह पूरी हाथ के सहारे, मतलब वो पूरे हाथ से उसको अपनी ओर खींचता है। तो बच्चा जो होता है शुरू में पूरी वो हाथ का इस्तेमाल करता है, फिर वह धीरे धीरे ज्वाइंटों का इस्तेमाल करता है और उंगलियों का इस्तेमाल वह धीरे धीरे करने लगता है। तो यही बात है एकीकृत से क्रियात्मक की ओर। मतलब पहले वो जैसे कि पूरे हाथ का इस्तेमाल करता है, फिर वह धीरे धीरे हाथ की जो ज्वाइंट हैं, जैसे उंगलियों में जो ज्वाइंट हैं, इन सब का यूज करने लगता है। यानी कि ज्यों ज्यों उनमें परिपक्वता आती है
त्यों त्यों वह एकदम बारीक स्तर पर, छोटे छोटे स्तर पर अंगों का इस्तेमाल करना शुरू करता है। इसीलिए हम बोलते हैं एकीकृत से क्रियात्मक की ओर एक क्रम में। हम तो पहले ही जानते हैं कि विकास क्रमिक होता है, तो जो भी होगा वो क्रम में होगा। यह मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। विकास जो होता है मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे, एक टॉपिक होगा हमारा वृद्धि। वृद्धि जो होता है वह मात्रात्मक सेक्शन में जो विकास होता है, किसी भी व्यक्ति के लंबाई में जो वृद्धि होता है, चौड़ाई में जो वृद्धि होता है, ऐसी वृद्धियों को हम लोग मात्रात्मक वृद्धि कहते हैं। और यह भी विकास का ही एक भाग है, लेकिन इसको वृद्धि के क्षेत्र में पढ़ते हैं। वृद्धि के टॉपिक के अंदर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फिर जैसे गुणात्मक की बात हो गया, गुणात्मक कहने का मतलब हो गया अगर किसी बच्चे में सोचने समझने की शक्ति का विकास हुआ, किसी बच्चे के अंदर भावनात्मक विकास हुआ, फीलिंग डेवलपमेंट हुआ, तो ये सारे जो डेवलपमेंट है वो गुणात्मक है। तो मात्रात्मक आएगा वृद्धि में और विकास में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों आएगा। अब सवाल उठता है कि बच्चे के विकास पर क्या क्या असर डालता है, बच्चे के विकास किन किन पर निर्भर करता है। तो बच्चों का जो विकास है वह आनुवंशिक गुण पर निर्भर करता है। बच्चे का जो विकास है वह उनके परिवेश पर निर्भर करता है। तो बच्चे का विकास उनके आनुवंशिक गुण और परिवेश दोनों पर निर्भर करता है। बच्चे का जो आनुवंशिक गुण होगा और बच्चा जिस एनवायरमेंट में रहेगा, जिस वातावरण में बच्चा रहेगा, बच्चा सामान्यतया उसी टाइप का होता है। तो बच्चे के लिए, उनके विकास के लिए उनके माता पिता और जो सामाजिक परिवेश होता है, दोनों की भूमिका बहुत अहम होती है। एक बच्चे के विकास में आनुवंशिक गुण और परिवेश के परे कल्पना नहीं किया जा सकता है। बच्चे के विकास में ये दोनों आनुवंशिक गुण एवं परिवेश प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों ही रूप से व्यापक पैमाने पर असर डालता है। इसीलिए अगर आप बच्चे में समुचित विकास चाहते हैं, जिस टाइप का आप विकास चाहते हैं, उसी टाइप का उसको परिवेश देना पड़ेगा। कह रहे हैं कि विकास परिपक्व तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। अब सवाल उठता है परिपक्वता क्या होती है और अनुभव क्या होता है। तो परिपक्वता कहने का मतलब हम इस सेंस में ले सकते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ जो लोगों में किसी घटनाओं के प्रति, किसी क्रिया के प्रति जो विचारधारा डेवलप होती है, उनके प्रति जो जानकारी प्राप्त होता है, उसी को हम कहते हैं परिपक्व हो जाना। जैसे कि मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा कोई होता है, उसे आग का अनुभव नहीं होता है, तो जब आप घर में लैंप जला के बैठे हुए हैं तो वह बच्चा रोशनी पर, चूंकि वो चमकीला होता है, तो उसको छूने की कोशिश करता है। आप उसको मना करते हैं, आप उसको रोकते हैं, लेकिन वह उसको बार बार छूने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि उसे इस बात का अनुभव नहीं है कि अगर हम इस चमकीले पदार्थ को छुएंगे तो मैं पकूंगा, इससे हमारे शरीर को पीड़ा होगी, इसका वो अनुभव नहीं रखता है, इसीलिए वह बार बार उसको छूने की कोशिश करता है। लेकिन जब वह एक बार उस चमकीले वस्तु में अगर सट गया, किसी तरह से पक गया, तो वह अगली बार से उस टाइप के किसी भी चमकीले पदार्थ को छूने में परहेज करता है। तो यही है परिपक्वता और अनुभव। तो परिपक्वता और अनुभव दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर आपके पास अनुभव होगी तभी जाके आप परिपक्व भी बनेंगे, और आपके पास परिपक्वता तभी आएगी जब आपके पास अनुभव होगा। तो अनुभव और परिपक्वता जो है यह एक दूसरे पर आधारित होता है, मतलब ये जो है एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। इसीलिए यहां पर बोला गया है कि अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। तो परिपक्वता और अनुभव जो होती है ना, वो एक दूसरे पर असर डालता है।
ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। यानी आप परिपक्व होंगे तो आपके पास अनुभव होगा, और आपके पास अगर अनुभव होगा तो आप परिपक्व बनेंगे। बिना अनुभव के आप परिपक्व नहीं हो सकते हैं, और यदि आप परिपक्व नहीं हैं तो आपके पास अनुभव भी नहीं होगा। अगला है, यह प्रासंगिक हो सकता है। मतलब विकास जो है वह प्रासंगिक होता है। प्रासंगिक का मतलब क्या होता है? किसी प्रसंग के संदर्भ में, यानी हम कह सकते हैं यह ऐतिहासिक हो सकता है, इतिहास की घटनाओं से जुड़ा हुआ हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है, अगला बिंदु है, यह लंबवत व रैखिक न होकर वर्तुलाकार होता है। लंबवत व रैखिक न होकर वर्तुलाकार होता है। लंबवत कहने का मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए कि हाइट बढ़ रहा है तो एकदम सीधे बढ़ रहा है ना, ऐसे बढ़ रहा है नहीं। मान लीजिए कि केवल मोटाई बढ़ रहा है, नहीं, सारे चीज एक साथ बढ़ता है। लंबाई भी, चौड़ाई भी, मोटाई भी, गुण भी, सारे चीज। इसीलिए हम लोग कहते हैं विकास जो है लंबवत व रैखिक न होकर वर्तुलाकार होता है। वर्तुलाकार कहने का मतलब होता है वृत्त के आकार का होता है, वृत्त के जैसा होता है। मतलब पूरी हर क्षेत्र में विकास कमोबेश होते रहता है। इसीलिए हम कहते हैं कि विकास जो है वह लंबवत व रैखिक न होकर वर्तुलाकार होता है। तो दोस्त, आज के इस वीडियो सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपको हमारा वीडियो सेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए। अगर आपको कहीं पर कोई भी वर्ड, किसी भी शब्द का अर्थ, किसी भी शब्द का भाव अगर समझने में प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जाइए।